ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली में आपने शायद मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ पर हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि द डिवाइसेस और द नंबर सिस्टम विच वी वर यूजिंग, हम उन डिवाइस पे कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे बात करते हैं नंबर सिस्टम्स में आता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम्स। ऐसे हमारे पास बहुत, बाइनरी मतलब होता है कि हम 2 नंबर्स। मैम आपका वॉइस लैग कर रहा है लगता है। हाँ मैम हो रहा है। मैम आपका आवाज लैग हो रहा अभी है। भी लैग हो रहा है आप लोगों को? तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम सिंगल नंबर्स, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम, हमारा चैप्टर है सिस्टम। अब उसमें बात करते हैं, सबसे पता है यूनरी नंबर्स। मतलब सिंगल नंबर्स बोल सकते हैं इनको। तो या तो हमारा नंबर देखो एक ही, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ए या बी, या हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल है, अब आप उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या तो वो नंबर क्या होगा, या तो वो नंबर होगा पॉजिटिव, या वो नंबर क्या होगा नेगेटिव। ये दो नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होती है यूनरी नंबर्स में। हम क्या करा सकते हैं, वो सिंगल नंबर अपने आप में क्या वेरीफाई करता है कि द नंबर शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव वैल्यू और अ नेगेटिव। इसके अलावा और कुछ भी आप एक सिंगल वेरिएबल पे आप नहीं डिफाइन कर सकते हो जब तक कि हमारे पास कोई दो नंबर नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी मतलब होता है, बाइनरी नंबर मीन्स नंबर सिस्टम जहां पर हम नंबर को डिफाइन करते हैं बाय द मीन्स ऑफ टू मोड्स। या तो वो नंबर होगा ट्रू, फॉल्स, यस, नो, ऑन। हम अगर डिवाइस पे बात कर रहे हैं तो ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये तीन मोड में, या फिर अगर नंबर सिस्टम में बात करना है तो 0 और 1। ये चार फॉर्म्स में हम क्या डिफाइन करते हैं, हम बाइनरी नंबर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर जो क्या होगा, या तो वो ट्रू फॉल्स में होंगे। जैसे मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, सपोज हमारे पास दो पोर्ट हैं, किसी भी चीज को, सप्लाई को लेकर के, करंट को लेकर के, कोई भी वैल्यूज है, तो या तो पहला वाला ऑन होगा दूसरा वाला ऑफ होगा, या पहला वाला ऑफ होगा दूसरा वाला ऑन होगा, या दोनों ऑफ होंगे या दोनों ऑन होंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर आप मान लो कि 1 को हम, ये एक मोड हो गया, या फिर हम मान लो कि हमारा पहला वाला वैल्यू यस होगा दूसरा वाला नो होगा, फिर ये नो हो जाएगा वो यस होगा, दोनों यस दोनों नो। ये मोड समझ में आया आपको? समझ में आया वैल्यूज को कैसे हमें डिफाइन करना होगा। जब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारी वैल्यूज क्या है, अलग अलग मोड्स में डिफाइन करी गई है। अब मैं आपको यहाँ पर बाइनरीज के लिए, देखो आपको यहाँ पे बुक में, आपकी बुक में दिया गया है। मैम हाँ जी, बोल दो कि क्या मतलब आप जो लिखोगे वो क्या बोल रहे हैं मतलब। भैया? आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल लैग हो रही है, सो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है? देखो आप लोग अभी इस चीज को ऐसे समझिए कि आप लोग अगर अपने कीबोर्ड में से अगर आपने 1 प्रेस किया है,
तो मशीन उस 1 को क्या लेती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, वहां से उसको क्या करती है, अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, और रिजल्ट भी हमारा किस लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है। फिर उस रिजल्ट को किस में, आउटपुट में डिस्प्ले करती है, और आउटपुट जो होता है यूजर होता है। ठीक है, यूजर लैंग्वेज मतलब हमारा Your नंबर voice is सिस्टम, lagging. हम जिसको हम अपने वेज में। My voice is lagging. Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. सो बाय चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स की। मतलब हमारी मशीन जो है, बाइनरी नंबर मतलब होता है बाइनरी नंबर मतलब होते हैं 0 और 1। इसी को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्यों? क्योंकि मशीन भी जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को समझती है। अगर आप वहां पर ए लिखते हो तो ए को भी वो 0 और 1 के फॉर्म में चेंज करती है। अगर आप वहां पर प्रॉपर आप जो अल्फाबेट लिखते हो, जस्ट लाइक आपने अपने कंप्यूटर में जब आप नीचे, मैं क्लियर करती हूँ, एट द बॉटम आपका समझो ये आपका विंडोज है। जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया, यहाँ पर आपने जो स्टार्ट वाला बटन था, स्टार्ट, उस पे प्रेस किया, वहां से आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस पॉपअप होकर के आए हैं। रिलेवेंट टू दैट यहाँ पर एक सर्च वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर सर्च वाले में आप कुछ भी टाइप करते हो, लाइक आप टाइप करते हो जस्ट लाइक आपके पास प्रोग्राम नाम का एक फाइल है, तो आपने क्या किया है, आपने ये PROGRAM वर्ड टाइप किया है, लेकिन मशीन क्या करेगी, इस P को अलग 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, R को, O को, G को, ये इन सब को एक मशीन लैंग्वेज, एक कोड में कन्वर्ट करके फिर वो देखेगी कि ये कोड हमारी स्टोरेज मेमोरी में कहाँ पर रिट्रीव करता है, या फिर कहाँ पर एक दूसरे से डुप्लीकेट कॉपी देता है। तो जब हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, मतलब जो हमने सर्च किया है उसी नाम का सेम और फाइल हमारे पास होनी चाहिए। सर्च किया है हमने, तो वो हमें जहां पर भी मिलती है उधर से हम उस फाइल को रिट्रीव करते हैं अपने स्क्रीन पर, और उस फाइल को हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब होता है, बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज। हम अब पढ़ने वाले हैं कि मशीन को कैसे 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को रिट्रीव करती है। अब देखो, लॉजिकल बात होती है 0 और 1 के थ्रू। अगर हम मतलब जैसे अगर हम बात करें स्विच की, तो स्विच, हम इलेक्ट्रिसिटी का, फैन का स्विच होता है, चार्जिंग स्विच होता है, तो उनको क्या करते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ये एक मोड होता है। अगर हम वोल्ट मीटर, एक करंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, या तो करंट 0 होगा या +5 वोल्ट के रिस्पेक्ट में हमारे पास वैल्यू जाएगा। इसको आप मान लो ये तो ऑफ है, और ये ऑन वाला मोड मान लो, ये आप 0 मान लो, ये 1 मान लो। तो इन सारे फॉर्म्स में हम डेटा को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम्स। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिंगल करंट है, हम सिर्फ एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, या तो हम 0 की ही बात कर रहे हैं या हम 1 की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तो या तो ये 0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बस इन दो के अलावा एक सिंगल वैल्यू पे और क्या ऑपरेशन कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी और अदर ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। अब आता है, देखिए, नहीं समझ में आए मुझे फिर से बताना कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये भी आपको समझ में आया? आपने अगर अपने सिस्टम से कोई भी डिजिट टाइप करते हो तो वो मशीन में कैसे कन्वर्ट होती है, उसको पढ़ने के लिए हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द सेकेंड टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेडिक्स। रेडिक्स मतलब क्या होता है, अगर हम बाइनरी सिस्टम, देखो मैंने आपको क्या बोला है, बाइनरी। बाइनरी मतलब ही आपको समझ में आता है कि 2 वैल्यूज के, बाइनरी मतलब 2 वैल्यूज पे बात कर रहे हैं। तो रेडिक्स मतलब होता है किसी भी चीज की बेस वैल्यू।
अब जैसे मैंने बोला है कि आपको अगर बाइनरी सिस्टम, देखो मैं आगे इस चैप्टर के आगे बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो आपको इस चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ना होगा कि कन्वर्ट दिस, आपको 69 और बेस में क्या दिया है, 10 दिया है, ये ऐसा। या फिर आपको ये देखो 29 बेस में 10 और 11101 बेस में 2, तो ये कहलाता है रेडिक्स। जो बेस वैल्यू कहलाती है इट इज कॉल्ड रेडिक्स वैल्यू। क्यों? अब देखो बाइनरी में बात करते हैं तो उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। हम और भी लैंग्वेजेस होती है हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखो किसी का आपने बेस देखा है तो इट इज 10, 88 बेस 10। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ किसकी, देखो हेक्साडेसिमल नंबर्स की। यहाँ पर हम कितने टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं, कितने टाइप के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, एक हेक्साडेसिमल पढ़ना है, ऑक्टाडेसिमल नंबर, ऑक्टा नंबर सिस्टम पढ़ना है, और फर्स्ट वन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4 नंबर सिस्टम्स की बात करने वाले हैं। मतलब अब मैं आपको अगर इसमें चैप्टर वाइज बताऊं इसके अंदर, तो यहाँ पर हम जो सिंगल नंबर है, नंबर को डिफाइन किया गया है टाइप्स। सबसे वन इज बाइनरी, फिर हेक्सा डेसिमल, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, और एक जो अपना सिंगल ये वाला नंबर ये अपने नोट करिए अपने बुक के अंदर। नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर हेक्साडेसिमल पढ़ना है, फिर ऑक्टल नंबर्स पढ़ने हैं। हमें 3 टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। तो हमने सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट किया है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में हम पढ़ेंगे कि हमें कोई भी, जैसे हमें 2 दिया होगा तो हमें 2 को 0 और 1 में कैसे लिखते हैं वो लिखना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बात क्लियर करती हूँ। किसी ने पढ़ा है ये चीजें जो मैं आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन पर? किसी ने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है? किसी ने भी अपने एंड से कुछ कभी पढ़ा है? जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको बोला है मैंने 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। ये चीज पता है आप लोगों को? यस। बच्चे लोग हाँ या ना में आप लोग रिस्पॉन्ड दे। ये हाँ। पढ़ा है आप लोगों ने? मतलब एक मेमोरी के अंदर अगर आप 1 बाइट का मेमोरी सेव करते हो तो वो कितना, 8 बिट्स लेता है। अब इसी को मैं बिट्स में डिफाइन करूं तो कैसा होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 0000, ये 4 हुए, 0000, ये 4, 4 और 4 कितने हुए, 8। ठीक है, 8 बिट्स। क्लियर हुआ? आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो ये आपको 11th और 12th में भी यही चीज पढ़नी है, तो इसको क्लियर करो। आपको मैंने क्या लिखा था, 8 बाइट लिखा था, बिट्स लिखा था। ये एक बिट मतलब 1 बिट को हम कह सकते हैं या तो 1 होगा या 0 होगा। हमें 8 बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसको 1 में लिखना चाहते हो तो 1111 1111, ये और ये 2 अलग अलग मोड्स में हो गए। अब लेकिन एक बात, ये चीज क्लियर हुआ? हम इसको इसमें लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसको, बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और एक और डिस्क्रिप्शन है दैट इज कॉल्ड निबल।
1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। इसको कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पर क्लियर 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो क्या किया, 8 बिट को मैंने कैसे डिफाइन किया? 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये सिंगली ये क्या हुआ? 1 निबल हुआ। क्या बोला है मैंने? 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल। क्लियर है? यस मैम। यहाँ पर ये आपको अब या तो आप ऐसे ये भी निबल है या फिर आप 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये भी एक क्या है? निबल है। ठीक है, जो भी 4 बिट्स का कलेक्शन होता है उसको हम एक सिंगल निबल बोलते हैं। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग कि अगर हमें अब आपने 1 2 बाइनरी मतलब होता है 0 to 9 के बीच में हमने नंबर को कैसे डिफाइन करना होता है। 0 to 9 के बीच में कैसा होता है? और बाइनरी मतलब होता है 0 और 1। इन दोनों की हेल्प से हम अपनी काउंटिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप लिखते हो 1, तो बाइनरी में उसका मतलब होता है हमने एक सिंगल निबल ली, मतलब ये 0 0 0 0। इनकी हर एक की वैल्यू का मतलब होता है 2 to the पावर उसकी जो पोजीशन है 2 to the पावर n। यहाँ पर n मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, अब पोजीशन मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 0 0 0 0 है तो यहाँ पर होगा 2 to the पावर 0, 2 to the पावर 1, 2 to the पावर 2, 2 to the पावर 3। मतलब क्या होगा, ये वाला क्या है? 0, ये है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, अंडो अंडो अंडो, यहाँ पर होगा 2 4। फर्स्ट में 1 होगा ना? हाँ मैम हाँ, फर्स्ट फर्स्ट में। वाले में 1 होगा, सॉरी। ठीक है, तो मतलब अगर अब मैं बात करती हूँ, ये क्लियर हुआ आपको? 1 2 4 8, ये इनकी पोजीशन वैल्यू हुई। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे अपने बाइनरी में लिखना है 1, तो मेरे पास निबल वैल्यू है 0 0 0। 1 वाली पोजीशन पे ये था, क्या था अपना? 1 2 4 8। अब अगर मुझे 2 लिखना है और इसको अब मैं, ये क्या है? ये कन्वर्जन मैं बता रही हूँ नंबर सिस्टम टू बाइनरी। 2 लिखना है तो क्या करूंगी मैं? 0 0 और ये 2 वाली पोजीशन पे 1 और 0। 3 लिखना है तो इन दोनों का एडिशन 3 होगा, तो हम लिखेंगे 0 0 1 1। 4 लिखना है तो क्या होगा? कोई बताएगा 4 मतलब क्या होगा? 0 1 0 0 0 1 0 0। 5 5 0 1 0 1 0 1 0, क्योंकि 4 और +1। अब 6 होगा तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की वैल्यू पे 1 आ जाएगा, 6 मतलब 0 1 1 0। 8 के लिए क्या करेंगे? 1 0 0 0 वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ 11 के लिए क्या करेंगे? 1 0 1 0 1 1 0 11 के लिए, 11 के लिए क्या होगा? 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 होगा यहाँ पे कि 1 होगा? 1 होगा। 1 होगा। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमने कन्वर्जन किया है सिंपल नंबर, डेसिमल नंबर बोलेंगे इसको, डेसिमल नंबर टू बाइनरी। ठीक है, ये हमने क्या किया है? कन्वर्जन किया है
डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल नंबर जो वैल्यूज हम लिखते हैं उनका किस में, बाइनरी में कन्वर्जन। अब जैसे अपन चैप्टर के अंदर आते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा है, ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीज दी गई है कि अगर अपन को 6, 8, 3, 4, आप लोगों ने वो पढ़ा था 1, 10, 100, 1000, यस मैम। तो ये क्या किया है इन्होंने, 4 की पावर 1 वैल्यू से दी है, 3 की पावर 2 10 वैल्यू से, 1000, 10, 100, 10 एंड 1000 वैल्यू से उनको क्या किया है, डिफाइन किया है। तो यहाँ पर उसको और इन दोनों सबका एडिशन करा दिया है। तो ये क्या किया है उन्होंने, नॉर्मल नंबर सिस्टम एक वैल्यू लिखा है। तो अगर मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे मैं 1 लिख रही थी, तो मैं 1 को कैसे लिखूंगी, की पावर 10, ये होता है नंबर सिस्टम के रिस्पेक्ट में रेडिक्स वैल्यू। 2 मतलब होगा यहाँ पर 10, और जब मैंने इसको कन्वर्ट किया है 1 को, मतलब कन्वर्ट किया है, कैसे कन्वर्ट किया है, 0, 0, 0, 1, तो इसको मैं क्या बेस दूंगी, ये 2, क्योंकि अभी मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, किस बाइनरी। में, बाइनरी में। तो बाइनरी के अंदर क्या यूज होते हैं, 2 वैल्यूज होते हैं, 0 और 1। और 10 किसके लिए यूज होता है, बेस 10 होता है नंबर सिस्टम के लिए, डेसिमल नंबर के लिए। डेसिमल नंबर की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to 9, 9 के बाद अगर 10 आता है तो वापस से फर्स्ट 0 और 1 का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, 0 to 9 कितना काउंट हुआ, 10 वैल्यूज हुए, 0 to 9 का काउंट कितना हुआ, 10 हुआ। Yes. तो Yes, इसीलिए ma'am. इसको बेस 10 देते हैं हम। बाइनरी यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम किस में डिफाइन करते हैं वैल्यूज को, 0 और 1। तो हम कितनी वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, 2 वैल्यूज को। इसीलिए रेडिक्स मतलब होता है, रेडिक्स अपना होता है, रेडिक्स इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द बेस ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। दिस नंबर रिप्रेजेंट द टोटल सिंबल्स ऑफ द सिस्टम और द वेटेज ऑफ अ पावर ऑफ ईच डिजिट। वेटेज या फिर आपको क्या बोला है, नंबर, काउंट ऑफ अ नंबर सिंबल्स। तो सिंबल हम क्या करते हैं, 0 और 1 बाइनरी के लिए यूज करते हैं, डेसिमल के लिए हम कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, 0 to 9 यूज करते हैं। ऐसे ही हेक्सा पढ़ेंगे, अभी अपन ऑक्टा पढ़ेंगे, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। ऑक्टा के लिए अपना बेस क्या होता है, 8 होता है, हेक्सा के लिए 16 होता है। ये अपन आगे जाकर के पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको आगे जाके कैसे पढ़ना होता है। देखो यहाँ पे देखो डेसिमल के लिए अपने पास बेस 10 दिया हुआ है, बाइनरी के लिए 2 दिया है, ऑक्टा के लिए 8 दिया है, हेक्सा के लिए 16, क्लियर करती हूँ, 16 दिया है। क्यों दिया है, हम यहाँ पे डेसिमल के लिए कितनी वैल्यूज ले रहे हैं, 0 to 9, बाइनरी के लिए 0 और 1, इसीलिए 2 दिया है। ऑक्टा के लिए 0 to 7 वैल्यूज लेते हैं। हेक्सा में क्या आता है, 0 to 9, फिर A to F। 9 मतलब ये कितने हो गए, ये 10 हुआ, और ये वाली वैल्यूज कितनी हुई, 6 हुई। तो इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 16। इसीलिए हमने हेक्सा के अंदर ये वैल्यूज डिफाइन की। क्लियर है, बेस वैल्यू समझ Yes, में ma'am. आया है कि हम जिसके अंदर कितने नंबर्स यूज करने वाले हैं वही उसका बेस होता है। तो आगे जाकर के अगर मैं आपको ये दूंगी 16, तो ये कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल। अगर मैं आपको ये नंबर दूं तो ये कौन सा है, हेक्साडेसिमल। That is. और यहाँ पर ये 7 बेस 8, ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। इनके बेस से आपको ये चीज तो पहले इनको डिफाइन करना आना चाहिए कि आपको बेस कैसे क्लियर करना है। अब देखो आपको ये आपका क्लियर है, यहाँ पर मैंने इतना चीज यहाँ पर ये देखो आप, अब बात कर रहे थे हम लोग डेसिमल नंबर के लिए। मैंने आपको क्या बोला था, ये मैंने आपको पावर पढ़ाया था कि अगर आपको 0 को डिफाइन करना है तो ऐसे लिखेंगे, 1 को डिफाइन करना है तो 1 लिखेंगे, 2 को करना है तो 1 0 रहता है, 3 को करना है तो 1 1 रहता है, 4 को करना है तो 1 0 0, ऐसे कर करके ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ये देखो आपको टिल 11 तक मैंने आपको डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल नंबर बता दिया। यहाँ हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी किया था। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को।
अब आता है कि अगर मुझे वैल्यू आए 0.7, इसको कन्वर्ट करो, ये 10 है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। अब कैसे करोगे आप? तो सिंपल सा बात है कि जैसे ही पॉइंट के बाद वैल्यू आती है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होती है उनकी पावर क्या होती है? 2⁻⁻1। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 0.5 और 0.25 को ऐड कर दूंगी मैं। मतलब क्या होगा मेरा यहाँ पर, ऐसे समझो आप, 0.5 और 0.25 इन दोनों को ऐड किया, 5 6 7 है, 7 5 आ गया हमारे पास वैल्यू आया। मैंने क्या बोला था, मुझे 0.7 जो है वो डेसिमल है, उसको कन्वर्ट करके दिखाओ बाइनरी में। समझे आप लोग? तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है 0 के लिए बाइनरी नंबर क्या होता है, ये होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया पॉइंट, और बाइनरी के लिए मैंने कौन सा नंबर, एक ये वाला यूज किया, एक ये वाला, तो यहाँ पर 1 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि मैंने देखो दो नंबर, पहले ये 0.5 वाला यू, ये अपन ने 2⁻⁻2 इन दोनों को यूज किया, तो इन दोनों की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 1 लिख दिया है। अब आते हैं हमारे पास, अब मैं उल्टा देती हूँ आपको। अब मुझे बताओ आप 1 1 1 0 1, इसको, ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करो मुझे डेसिमल नंबर में। करो, बताओ क्या वैल्यू होगी अपने से। सबसे पहले आप कॉपी में ये लिखो क्वेश्चन, फिर यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर वैल्यू लिखो डायरेक्टली, 1 2 4 8 लिखा, यहाँ 16। अब कौन सी जगह पे 1 है, तो लिखना आप 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है, कितना होता है बताइए? 29। 29. आ गया 29 लिखेंगे हम इसमें। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेज योर हैंड जिसको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझ में आया है। रेज योर हैंड। जिसको नहीं आया मैं फिर से बता दूंगी, और ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर नहीं आया है तो अभी बता दो। मैम आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने 0 क्यों एक्सक्लूड किया? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं बताती हूँ। सोहम, प्रियांशु, और कौन कौन है भाई, अभी हैंड रेज रहने तो मुझे काउंट तो पता चले किस किस को समझ आया। प्रियांशु, सोहम, आर्यन, आयुष, तन्वी, वेदांत। आपको नहीं आया, मैं बताऊं फिर से? यस मैम। यस मैम, एक बार फिर से बता देना। ओके, फिर से बताती हूँ आपको। अब फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग मैं आपको चीज बताती हूँ कि बाइनरी मतलब सबसे पहले आता है हमारे पास रेडिक्स। मतलब क्या होता है, पहले हमें नंबर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है। तो बाय मीन्स ऑफ उनका जो भी बेस यहाँ लिखा रहता है, बेस, हम उससे पता करते हैं कि हमें नंबर कौन सा दिया गया है। तो अब बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले क्लियरली इसलिए कि यहाँ पर बाइनरी मतलब होता है, बाइनरी में कौन से नंबर्स यूज होते हैं, 1,0। ठीक है, बाइनरी में हम दो सिंबल्स के यूज से अपन अपना डिफाइन करते हैं। बाइनरी को एक और नेम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। बिकॉज मशीन लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज मशीन जो है वो भी 0 और 1, ये तो आपको ऑलरेडी पहले भी पता होगा कि जो मशीन है वो 0 और 1 के फॉर्म में प्रोग्रामिंग समझती है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज हो गया। अब आते हैं हेक्सा। हेक्सा के अंदर हम यूज करते हैं जो भी वैल्यूज हमारे पास डिफाइन रहती हैं उनको हम क्या करते हैं 16
यूज करते हैं। 16 कैसे? 0 to 9 प्लस A to F। तो A to F कितनी वैल्यू है? A B C D E F 6 वैल्यूज ये हुए और 10 वैल्यूज पहले हुए, तो उनका बेस कितना हुआ हमारा? 16। ऑक्टा के अंदर क्या यूज करते हैं? ऑक्टा के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं 0 to 7। कितने नंबर्स हुए? 8। यहाँ पर 2। और एक जो हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम मतलब जिसमें हम लिखते हैं उसको हम जो काउंटिंग हम लिखते हैं, जैसे हम 78 लिखते हैं, हम जो नंबर्स लिखते हैं 49 लिखते हैं, वो हमारा नंबर सिस्टम होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हम वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं? इसमें हम वैल्यूज यूज करते हैं 0 to 9। तो कितनी वैल्यूज यूज करते हैं? 10 वैल्यूज। 0 to 9 के अंदर काउंटिंग कितना हो गया? 10 का हो गया। तो हर एक का हम पहले तो बेस याद करेंगे कि किसके अंदर कितने नंबर्स यूज होते हैं, तो इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग उनका बेस डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला है कि मेमोरी में एक बाइट हम जो यूज करते हैं, आप लोग देखो मेगा बाइट, टेरा बाइट, इतनी बाइट्स आप यूज करने लगे हो, लेकिन मैं एक सिंगल बाइट की बात कर रही हूँ। सिंगल बाइट वो 8 बिट यूज करती है। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जैसे हम बोलते हैं ना, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ऐसे बिट जो है वो किसी भी मेमोरी की, आप चाहे हार्ड डिस्क की बात कर रहे हो, फ्लॉपी की बात कर रहे हो, सीडीज की बात कर रहे हो, यहाँ पर बिट जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो एक बिट कैसे हम डिफाइन करते हैं? एक बिट में भी अ सिंगल 1 बिट इज इक्वल टू या तो वो 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 1 बाइट की। तो 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होगा? 8 बिट। तो 8 बिट कैसे होंगे? या तो 1 1 1 1 1 1 1 1 ये वैल्यू हो गई, या और 0 0 0 0 0 0 0 0 ये हो गया। 8 बिट्स का कलेक्शन हमारा 1 बाइट हो गया। अब जो ये सिंगल ये 4 बिट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं 1 निबल। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। 1 2 3 4, इन 4 बिट के कलेक्शन को बोलते हैं एक सिंगल निबल। ये क्लियर है? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अब इसको अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? सबसे पहला हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया है डेसिमल नंबर टू बाइनरी। डेसिमल नंबर टू बाइनरी मतलब डेसिमल नंबर अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, और 0 है, 1 है, 2 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हो गए। हम चलो यहाँ तक नहीं, हमारा डेसिमल नंबर कहाँ तक है? 9 तक है ना, तो मैं 9 तक आपको दिखाती हूँ कि कितना हुआ। 8 9 10। ठीक है, ये हमने अपने क्या लिखे? डेसिमल। तो अब डेसिमल लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्रैकेट के पास बेस में इसकी 10. वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10। बेस वैल्यू क्या होगी इन सब की? 10। ये आप अपने एंड से समझ लेना, मैं बार बार लिखूंगी तो। अब आते हैं हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा बेस किस में? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, हमें ये वैल्यू सर्च करनी है। अब इसके लिए ऑपरेशन क्या होगा? बाइनरी में मैंने बताया था कि हम लेते हैं, चलो एक निबल लिया हमने, एक निबल लिया। निबल मतलब 0 0 0 0। ठीक है, इनकी एक पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका एक फॉर्मूला लगता है कि एक निबल में कितनी वैल्यू आती है। तो फर्स्ट निबल अगर हम 4
बाइट बिट्स की बात कर रहे हैं, एक सिंगल निबल की बात कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर उनकी पोजीशन होती है, तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ये मैम उनकी अगर पोजीशन। हाँ लो जी, हाँ मैम जी। अगर बाइट होगा तो फिर अलग होगा, फिर निबल जैसा नहीं होगा। बाइट होगा तो आपको अगर बाइट दिया होगा तो हम उसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, अच्छा, ठीक है। और फिर 20 से ही ये मैं चालू आपको, करेंगे। मैं नहीं भाई, मैं ये आपको है ना, आपको देखो, आपको मैंने क्या बताया, आपको अगर मैं सिंगली ऐसा बताती कि आपको 1 को आप से 0 को आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, 1 को आप डायरेक्टली 1 लिख 1 0 और 1 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंगली 1 लिख सकते हो, 1 को अकेला 1 लिख सकते हो, 2 को लिखना है तो 1 0 लिख सकते हो, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए मैंने आपको ऐसे ना बता करके मैंने आपको क्या है, प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया है, एक निबल का यूज कर करके बताया है। आप चाहो तो इसके अंदर 4 बिट्स लो, नहीं लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निबल में लिखो, आप डायरेक्टली वैल्यू को लिखना चाहो तो, मतलब आप चाहो तो इनको 1 को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, 2 को ऐसे लिख सकते हो 1 0, 3 को ऐसे लिख सकते हो 1 1। पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको मेमोरी में स्पेसिंग बताई है बाय द हेल्प ऑफ बिट्स बाइट एंड निबल्स। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको डिफाइन करूंगी कि अगर मैं अपना 4 बिट यूज कर रही हूं तो 4 बिट के अकॉर्डिंगली मुझे आपको नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 और 3। तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 8। ये हमारे पास क्या हुई, एक एक उसको डिफाइन करने के लिए पोजीशन हुई। अब हम बात हैं, जब हम नंबर सिस्टम से अपना डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, अब हमारे पास क्या दिया है, 0 दिया है, तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम उसको क्या कर देंगे, 0 डिफाइन कर देंगे। 1, तो 1 कहाँ पर स्पेसिफाई है हमारा वैल्यू, फर्स्ट ही पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे 0 0 0, ये 1 हो गया। आप इसको ऐसे लिखो या डायरेक्ट आप सिंगल 1 भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको 2 लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 0 0 1 0, चाहो तो 1 0 लिखो तो भी चलेगा। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको एक निबल का यूज करके बता रही हूँ। 3 लिखना है तो 0 0 1 1 ये लिख सकते हो, या डायरेक्टली 1 1 लिखना है तो भी चलेगा। 4 लिखना है तो 0 1 0 0 ये भी लिख सकते हो, या फिर 1 0 0। स्टार्टिंग के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पर आपको मैंने अगर 5 बोला है, 0 1 0 1 ये लिखो, या फिर 1 0 1, आपको ये चीज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर आपको कैसे लिखा हुआ है, देखो 1 को डायरेक्टली 1 लिखा है, और 2 को डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, 3 को, उनके आगे वाले 2 0 को उन्होंने किसी ने स्पेसिफाई नहीं किया है। दिख रहा है आप लोगों को, वही जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो उन्होंने क्या लिखा है, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1 2 3 अप टिल, उन्होंने तो 125 पोजीशन तक लिखा दिया है आपको, दिख रहा है आपको। और हाँ डेसिमल मैम। के बाद क्या होता है, पावर माइनस में चली जाती है, तो 0.5 0.25 0.125 ऐसे कर करके हम उसमें पावर्स में वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब आपको देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन, आपको कन्वर्ट 1001 की बेस 2 को किस में, बाइनरी नंबर में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल नंबर में आप डायरेक्टली इधर पे वैल्यू लिखना, ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 2 4 और 8, ये दोनों वैल्यू का यूज किया तो क्या हो गया 9। डायरेक्टली वैल्यू क्या आई हमारी 9, अकेला लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 9 की बेस 10 लिखना जरूरी है, आपने अकेला 9 लिखेगा तो कैंसिल हो जाएगा। बेस लिखना, रेडिक्स वैल्यू लिखना उनका जरूरी है।
आगे जाके और भी प्रोग्राम्स देखो, अभी यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी अपनी कॉपी उठाइए, यहाँ पर ये चीज लिखिए 11000110, इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल नंबर में। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा? 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 32 प्लस 4 प्लस 2 कितना हुआ? 102. 102 की बेस 10. 10. बस ये ऐसे आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो। चलो अपन लोग अभी इसमें नोटबुक में करते हैं। मुझे इसका बताइए 11101111, इसका बताइए। देखते हैं किसका आंसर आता है। फर्स्ट वाले का क्या है आंसर? 119 to the base 10. 119 to the base 10. चलिए 111011, ये कितना हुआ? 1 2 4 8 16 32 64 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। मैम हाँ जी 109 आएगा ना? चलो करो ना, टोटल करो आप लोग, कितना होता है? 20 52 ठीक है। सेकंड वाले का क्या आंसर है? सेकंड वाले का क्या आंसर है? 22.25. 101010 डॉट डॉट 01। क्या आंसर है? 22.25 22 to the base 25. 20 to the base 25। वेरी गुड। ये वाला वैल्यू 1 2 4 8 16 32 भाई। कैसे आया? 32 तो यहीं पर हो गया। 32 प्लस नहीं मैम आप 42.25. 34.75। 42.2. अब करो मैम ना, क्या आपने हुआ ये? नीचे कुछ अलग लिखा है, ऊपर कुछ अलग लिखा है.
आपने नीचे पहले 0 से स्टार्ट किया है और ऊपर फिर 1 से स्टार्ट किया है। भाई 0 लिखा मैंने, 1 0 1 0 1 42.75 0, ये लिखा है मैंने हाँ मैम। 0.01। मैंने क्या बोला है, आगे का 0 वैल्यू कोई मैटर नहीं करता। अरे हाँ हाँ, ओके मैम। क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अगर मैटर भी करता है चलो मैंने वो लिख भी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 8 16 एंड 32, और यहाँ पर क्या है 64। तो जहां जहां 1 होता है वो वैल्यू लेते हैं ना, तो हम क्या लेंगे, 32 लेंगे, 8 लेंगे, और फिर उसके बाद 2 लेंगे, यही लेंगे ना। और ये क्या हाँ होगा, मैम, 2 मैंने टू द एक पावर -1, 2 टू द पावर -2। मेरे से क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने थोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना वैल्यूज को 40 42.25 और बेस टू 10। चलो लास्ट वाला और क्वेश्चन बताओ, क्या है लास्ट वाला। $64 बेस्ट। ऑब्वियसली 1 2 डेसिमल 4 8 16 32 64, डायरेक्ट 64 लिखेंगे, 64 टू द बेस 2, सॉरी बेस 10। मैम अपने डेसिमल के बाद वाला कैसे किया? डेसिमल के बाद वाला मैंने, ये देखो इसमें चार्ट में देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, डेसिमल पॉइंट। अगर हम किसी भी वैल्यू को 0.5 देते हैं तो उसका बेस पावर क्या हो जाता है, देखो जैसे मैंने क्या बोला था, 0 0 0 0, बेस 0 1 2 3। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, -1, 2 टू द पावर -2, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर हमारा ये, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वहां पे पॉइंट लगने का, मैंने क्या दिया था यहाँ पर आपको, 0.01 ये दिया था आपको, 0 यस 1 मैम। दिया था। तो पहले फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो 0 हो गई, सेकंड वाली क्या है, 1 हो गई। तो सेकंड वाली 1 है, वहां पे क्या लिखा है, 0.25 लिखा है। ऐसे बताती हूँ आपको, मैंने दिया था 101010.01 दिया था। अब अगर अपन यहाँ से हाँ स्टार्ट मैम। करते हैं, ये है अपना पॉइंट वैल्यू, तो हमने क्या दिया है, 0 और 1। तो ये वाली वैल्यू 0 कर दी, ये वाली वैल्यू 1 करी। अरे हाँ, हमने वो 0 के ऊपर वाले को नहीं डिनोट किया। हाँ सर, हाँ मैम समझा। तो अब मैंने जहाँ 1 लिखा है वो क्या पोजीशन है, 0.25, उसको हम ऐड कर देंगे ऊपर वाली जहाँ पर। अब ऊपर में हमने कहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, हाँ है 0, यहाँ है 1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो हाँ मैम समझा। 32 8 एंड 2। समझा मैम, थैंक यू मैम। देखो आपको ये यहाँ पर, अगर देखो ये डेसिमल को लेकर के यहाँ पर भी स्पेसिफाई किया है। अब आते हैं बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल। चलो ये वैसे आप कर लोगे ना अपना, इसको देखो, इसको करने के लिए डबल डबल एक मेथड होता है, डिवीजन का मेथड होता है, जिसके थ्रू भी हम अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। वहां पर आपको स्पेसिफाई किया जाएगा प्रोग्राम में कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट डेसिमल मतलब कोई भी x की पावर 10 टू इसमें बाइनरी बाय यूजिंग डबल डबल मेथड। वहाँ पे स्पेसिफाई किया होगा एग्जाम में, तो आपको कैसे करना है। अगर आपको देखो, अपन सिंपल अपनी लैंग्वेज में 29 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, 29 मतलब किस किस को करेंगे, सबसे पहले हमने 0 0 0 0 0 0 0 करके डिफाइन कर लिया, ठीक है, एक और 0 दे देती हूँ।
तो यहाँ पर हमने क्या किया है 1 2 4 8 16 32 32 तक तो जाएगा ही नहीं बिकॉज 29 है, तो हम ये वाली वैल्यूज को हटा देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा 29, तो 16 प्लस 8 प्लस 8 24 करेंगे तो प्लस 4 और 32 16 प्लस 8 कितना होता है 24 24, और 24 में मैं 5 ऐड करूं तो ये और 1। 29 ठीक है, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए 1 1 1 0 1। ये हमने क्या किया है, ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग से पहले हमने क्या किया 16 को 8 से ऐड किया, जो रिमेनिंग बचा उसमें हमने वैल्यू को चेक किया और कर दिया। ये हमारे पास हमने अपने एंड से बाइनरी में समझ में आया डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया मैंने। यस मैम। अब आता है डबल डबल, एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 20, अब इस मेथड को समझते हैं। यहाँ पर क्या किया है 29 को डिवाइड किया है 2 से, तो 29 का लास्ट डिविजिबल वैल्यू क्या होगी 28 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचा 1, हम 1 रिमाइंडर की बात कर रहे हैं 1। फिर हमने कितने से डिवाइड किया था, कितने से डिवाइड किया था 14 टाइम डिवाइड किया था, तो हम अब हमारा 14 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, अब क्या वैल्यू आएगी 7 0 0। कितनी टाइम्स डिवाइड किया है 7 टाइम, हम फिर 7 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, 3 टाइम डिवाइड किया रिमाइंडर 1, तो 1 3 यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर 1, फिर 2 को डिवाइड करेंगे, अब आया यहाँ पर 1, और ये कितने टाइम 1, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम यहाँ पे डायरेक्टली 1। तो ये क्या किया देखो, पहले जिसको जिससे डिवाइड किया रिमाइंडर यहाँ लिखते गए, कोशेंट वैल्यू यहाँ पर आई, फिर हमने क्या किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऐसे जाना है हमें। तो सबसे पहला लास्ट 3 को जब हमने लास्ट टाइम 2 से डिवाइड किया तो हमारा कितने टाइम्स में डिवाइड, कोशेंट क्या आया था 1 आया था, तो पहला ये 1, ये हमारा क्या हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB। याद रखना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो लास्ट का कोशेंट निकलता है वो क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब सबसे पहले हमने लिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर हमने ये जो यहाँ से ऐसे गए तो ये एक 1 आया, दूसरा 1 0 और 1 उल्टा गए, तो ये हमने क्या किया, ये बाय यूजिंग डबल डबल मेथड हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलो अब मुझे बताओ 38 डबल डबल मेथड से कर करके बताओ आप लोग, डबल डबल मेथड से 38 को बाइनरी से। आप चाहो तो मुझे अपनी कॉपी में लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका जो CS का ग्रुप है आप उसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हो स्टेट बोर्ड का। मैम। हाँ जी, मैम वो मैं CS वाले ग्रुप में नहीं हूँ। नहीं है, चलो मैम मैं भी नहीं हूँ। चलिए 1 मिनट रुकिए, आप लोग अभी रुक जाइए, जो लोग नहीं हैं मैं ऐड करती हूँ। मैम ओके मैम। चलो मुझे, मैंने क्या किया था आपको 30 38 कन्वर्ट करो इसको बाय यूजिंग डबल डबल मेथड। व्हाट्सएप किया आप लोगों ने मुझे, आप चाहो तो जूम के चैट में भी भेज सकते हो मुझे। किया
आप लोगों ने किया, सॉल्व किया? सॉल्व किया मैम, चैट नहीं आ रहा, चैट में किया है? चलो मैं देखती हूँ। चैट नहीं आ रहा मैम। चैट नहीं आ रहा है, मैं भी करती हूँ आपको इनेबल। हो, आपको चैट आएगा मेरे को, आपको डायरेक्टली मैं टेक्स्ट करती हूँ। अब आएगा चैट आपको। जिया, जिया, यस मैम। किया आपने सॉल्व डबल टेबल मेथड से? हाँ मैम, कर ही रही हूँ। अच्छा, कोशेंट वैल्यू को बार बार डिवाइड करना है 2 से, और जो रिमाइंडर होता है वो आपको लिखना है वहां पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाली वैल्यू पे। हम्म, तनय आपका, नीलाद्री आपका, निशी, सबका अलग अलग आ रहा है। शौनक, किया आपने? तन्वी, सर्वर हुआ आपका? श्रावणी, सीवुड्स, तीन जन का आया और तीनों जनों का अलग अलग आया है। करो, और जन सॉल्व करो। हर्षिका, लावण्या, मैम कर रही हूँ। हम्म, मैम मैं भी कर रही थी। चलो मैं आपको स्क्रीन पर वो दिखाती हूँ कैसे वो प्रीवियस वाला सॉल्व किया है, आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये देखो। बिल्कुल टफ नहीं है बच्चे लोग, इतना टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। डन मैम। चलो, टेक्स्ट किया है आपने मुझे? मैम मैम हाँ मैम, चैट बॉक्स में। हाँ आयुष, मैम जो MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसको मतलब को मतलब उसको एक भी बार इंक्लूड करना है है, ना उसी से स्टार्ट करना है। मैम, मतलब उसको लेकर ही मतलब एक एक बार ही लेना है ना, उससे स्टार्ट करके सबको वन टाइम ही लेना है ना। हाँ 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 बिल्कुल, जैसे देखो अभी यहाँ पर आप दिख रहा है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 वन है। है। पहले हमने इस मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 को लिया, फिर ये 2 1 है हमारे पास, फिर इन दोनों 1 को लिया, फिर 0 आया तो 0 को लिया, फिर लास्ट वाला 1 है 1, तो देखो वही वैल्यू है जो ये मैंने लिखी है। अच्छा, मतलब लास्ट का MSB अलग। हाँ मैम, समझा। मैंने वो वो लास्ट का उसको वन। उससे स्टार्ट करके मैं देखिए, एलएसबी तो लास्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे पहले हमने हमारा रिमाइंडर निकला था वो हमारा क्या होता है, एलएसबी होता है, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लास्ट का रहता है उसको MSB। देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आपको, देखो पढ़िए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट
that represent the first number give after like जो भी first number जो होता है after giving which has got a maximum weightage. मैक्सिमम वेटेज मतलब हमने जब उसको बिल्कुल लास्ट में सॉल्व किया वो वैल्यू आनी चाहिए, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है दैट रिप्रेजेंट द लास्ट नंबर दैट हैज गॉट द लोएस्ट वेटेज. तो लास्ट नंबर हमारे पास कैसा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा पहला वेटेज ले रहा है सबसे पहला तो ये ले रहा है ना, तो इसलिए ये पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया. फिर यहाँ से स्टार्ट किया, जो लास्ट वैल्यू लिखी हमने वो क्या लिखी, वो 1 लिखी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, 1 हो गया लास्ट में. अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ ये वाले पोर्शन में देखें तो यहाँ पर देखो ये 1 से स्टार्ट होकर के 0 तक गए, तो हमारा एमएसबी क्या होगा, यहाँ पर एमएसबी होगा 1, एलएसबी होगा 0. इस वाले पार्ट में देखेंगे तो ये एमएसबी हमारा 1 है और एलएसबी भी हमारा क्या है, 1 है. यहाँ पर एमएसबी 1 है और एलएसबी 0. एरो जहां से जहां तक स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमने पहला वैल्यू लिया है वो हमारा एमएसबी होता है, और जो लास्ट वैल्यू होता है वो हमारा एलएसबी होता है. इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ लेना, एग्जाम में लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था, व्हाट इज एमएसबी, व्हाट इज एलएसबी. डबल टेबल मेथड क्लियर हुआ, क्योंकि आगे जाके आपको इसको और करना है. हाँ मैम, हो गया clear. अब आते हैं हम लोग, क्लियर है, चलो ठीक है. अब आते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स पे. हेक्साडेसिमल नंबर ये अलग फॉर्म है नंबर्स का. यहाँ पर हम 0 to 9 तक तो बात करते हैं, फिर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 11, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 10, 10 से लेकर के 15 तक. कैसे, देखो मैंने क्या बोला, 0 to 9 कितना काउंट हुआ, 10 हुआ, और ए टू एफ कितना काउंट हुआ, 6. तो हम ए को क्या देंगे, ए को देंगे हम वैल्यू, ये 9 यहाँ पे खत्म होता है तो ये 10 हुआ, बी जो होगा हमारा 11 होगा, सी जो होगा 12, ऐसे करके एफ जो हमारा होगा वो 15 होगा. तो 0 to 15 कितनी वैल्यूज होती हैं, 16 होती है. 0 से लेके 15 वैल्यूज कितना काउंट हुआ, 16. तो हमारा 16 आपको डिफाइन है, ये समझ में आया. अब अगर मैं आपको ऐसे दूं, ये वाला देखो, ये वाला कन्वर्जन कैसा है, 9 ए टू द बेस 16 किस में कन्वर्ट किया है इन्होंने, बेस क्या दिया है 10, मतलब जो नंबर सिस्टम में हम लिखते हैं वो काउंटिंग लिखनी है. क्लियर हुआ, ये समझ में आया क्या लिखा है इन्होंने. हाँ मैम. अब हम बात करते हैं 9. तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो वैल्यूज हैं उनको हमने कैसे डिफाइन करना है. यहाँ पर होगा ई की जो वैल्यू है, ई को मल्टीप्लाई करना है 16 टू द बेस 0. यहाँ पर 16 टू द बेस 0, 16 टू द बेस 1, 16 टू द बेस 2. बाइनरी में हम क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर n करा रहे थे. ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा बेस क्या है 16 है, तो हम किससे कराएंगे, 16 की पावर से कराएंगे. क्लियर हुआ. यस मैम. बाइनरी में कन्वर्जन करा रहे थे हम लोग, बाइनरी में तो हम उसको क्या कर रहे थे, बेस को जो हमारे पास वैल्यू 0 0 0 0 थी, हमने क्या करा है, 2 टू दी पावर कराया था, 1 2 टू दी 0 1 2 3. अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, कोई भी हमारे पास वैल्यू दिया होगा, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे जो गिवन है हम उसी को सॉल्व करते हैं. 9AE, तो अब क्या होगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2. ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई की वैल्यू है 14, तो 14 इंटू, सॉरी 14 लिखना था, तो 14 इंटू 16 पावर 0. ए की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 10 इंटू 16
प्लस 9, तो हम डायरेक्ट इसको 9 इंटू 16 की पावर 2, तो किसी की भी वैल्यू 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास 1600 मैम का ऑल 10 हो रही। करेंगे तो 160 हो गया। अभी आवाज क्लियर आ रहा है? अभी भी लाएंगे? नहीं मैम ठीक है अभी। और अब यहाँ पर हमारे पास हो गया 9 इंटू 16 का पावर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256. 256. 256। और इन सब का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास नंबर जो आएगा वो आ गया 2478। ठीक है, जैसे हमने ये वाला देखो, यहाँ पर लास्ट में हमने क्या ये बताया था आपको, 1s 10s वैल्यू, ये वाला कि हमें 6834 को, ये 10 है, इसको किस में करना है? बाइनरी में करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को, नहीं, ये अगर आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम में तो आपको नंबर सिस्टम में ही करना है, पर कैलकुलेटिव वैल्यू करना है 6834। तो हमने क्या किया था, ये वंस वैल्यू थी, टेंस वैल्यू थी, वंस, टेंस, 100, 1000। तो वंस मतलब हो गया 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने उसी चीज को 16 में कन्वर्ट किया है। ये कन्वर्जन। अब हम बातें हैं, ये हुआ फर्स्ट मेथड, ये है फर्स्ट मेथड ऑफ कन्वर्जन। अब आता है सेकंड मेथड है अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड कैसा होता है? अब हमारे पास दिया है 2C6E। अब हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली इसको क्या, डायरेक्टली हम इतना ना लिख करके ऐसे कर दें, 2 टू दी पावर इंटू 16 का ये कितना वैल्यू होगा, ये 0 1 2 3। तो हम क्या करें, 16 का 3, ये एक ब्रैकेट वैल्यू ले लें, प्लस सी को हमने क्या डिफाइन किया होता है, ABC, 12 इंटू 16 की पावर 2, ऐसे कर करके ये हमारा सेकेंड मोड ऑफ कन्वर्जन हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ तक आपने जो पढ़ा है ये हम अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम 16 बेस 16 को किस में कर रहे हैं, टू द बेस 10, मतलब हेक्सा टू डेसिमल। अब हमारे पास नंबर दिया हो, जस्ट लाइक वापस से अपन अपने उस वैल्यू पे जाते हैं, 38 ही दिया था ना मैंने आप लोगों को पहले, 38 बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको मुझे अपन को, ये 10 है, सॉरी 10 है, इसको हमें 16 में कन्वर्ट करना है, वापस से 16 में कन्वर्ट करना है। तो हम अब ये क्या करेंगे, अब इसके लिए अलग अल्टरनेट मेथड है। लिखेंगे अपन लोग 38, ठीक है। अब इसको 38 को हम लोग डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से, जैसे हमारे पास वैल्यू है 16 से डिवाइड करेंगे, 38 को 16 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 38 को 16 से डिवाइड करिए, 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, नहीं 6 आएगा रिमाइंडर, है ना। हाँ। अब अपने पास ये क्या हो गया है 6, और ये अब ये 16 से डिवाइड तो होने नहीं वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा MSB। और इधर से ऐसे लेकर के जाएंगे, हमने किस डबल डबल मेथड से किया है। तो अब 26 जो है कि बेस
16, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है इसको, यहाँ पर 26 लिख देंगे। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, हेक्साडेसिमल में। डबल टेबल मेथड यही था ना। अगर मैं क्या कर रही हूँ, 38 है, 38 को मैंने डिवाइड किया है, तो 38 को मैंने कितने टाइम में डिवाइड किया है, 2 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 6। अब ये 2 जो है ये 16 से डिवाइड होने नहीं वाला है, तो ये क्या वैल्यू हो गई मेरी, ये मेरी MSP हो गई। और यहाँ से ऐसे लेकर के जाते हैं तो क्या हुआ, 26 हुआ। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, पहले मैं किससे डिवाइड कर रही थी, 2 से, तो मुझे किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में। अब मुझे किस में करना है, हमारे पास 38 जो है वो हमें किस में दिया है, 10 में दिया है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है 16 में। तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 16 से। अगर इसी को मुझे 2 से डिवाइड करना होता तो मैं इसको डिवाइड करती, बाइनरी में कन्वर्ट करना होता 2 से करती। अब इसी को मुझे ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड किससे करूंगी, 8 से। तो ये हम 38 हम लिखते हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने हेक्सा में किया, बाइनरी में किया और ऑक्टा में किया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये चीज? हाँ मैम सॉरी। जिसको जिसमें Yes, ma'am. कन्वर्ट करना है उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 928 जो है वो क्या नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसको मुझे ऑक्टा में हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 16 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 928 को डिवाइड करा है 6 से बाय 58 टाइम, रिमाइंडर क्या आया 0। मैंने 58 को डिवाइड करा है 3 टाइम्स, रिमाइंडर आया 10। तो 3, 10 और 0, तो 10 देखो अब आया 10 जो है वो 10 को हम क्या लिख सकते हैं हेक्सा में, ए को स्पेसिफाई करता है ये 10। तो मैंने ए को क्या दिया, 10 को क्या दे दिया ए, तो 3A0। समझ में आया? जैसे ही 2 डिजिट वैल्यू आती है वहां पर हम क्या डिफाइन कर देते हैं, वो जो हमने कैरेक्टर वैल्यूज लिए थे वो डिफाइन। अब जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर दिया है 10 दिया है, ये 14 दिया है, तो ये क्या होगा 9A। 14 क्या होता है हमारे पास, 14E है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ गया मैम। मैम चलो आप लोग है ना, आपके बुक के अंदर जो जो भी टिल ये यहाँ तक, मतलब आपके 1.6 जो है उससे अब आप जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये जो आपको एग्जाम्पल सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको एक एक बार खुद से सॉल्व करो। ऊपर का सिर्फ क्वेश्चन लिखो और अपने एंड से सॉल्व करो, और ये आप लोग मुझे आज इवनिंग तक CS ग्रुप में शेयर करोगे। ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? होमवर्क क्लियर हुआ आप लोगों को आज का? यस मैम। चलो फिर, गुड डे एवरीवन। मैम एक बार बुक का कवर पेज भेज देना ना मैं अभी ग्रुप पे। भेज रही हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके और मैम। हाँ, जो जो ग्रुप में नहीं है, CS ग्रुप में नहीं है, प्लीज मीटिंग मत लीव करो।